गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध को पढ़ेंगे। और अगर आपको पूरा रीजनिंग पढ़ना है तो हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहें और आपको रीजनिंग का लगभग 35 से लेके 37 चैप्टर्स आपको कहीं ना कहीं पढ़ाए जाएंगे और सभी चैप्टर्स में पूरे डिटेल से यानी फाउंडेशन के आधार पे आप अगर एसएससी का एग्जाम देते हैं या रेलवे का एग्जाम देते हैं या अदर किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछा जाता है तो आप सारे रीजनिंग को यूं ही बना लेते हैं, यानी चुटकी में रीजनिंग कहीं ना कहीं आपसे सॉल्व होने वाला है। एकदम बेसिक तरीके से पूरा रीजनिंग आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली हमारा रीजनिंग का वीडियो कहीं ना कहीं मिलता रहेगा और हर एक चैप्टर्स को हम लोग डिटेल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। और रक्त संबंध में देखेंगे कि कैसे संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए रिश्तों का क्या, यानी आपको कहीं ना कहीं बेसिक जो है रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए। जैसे किस रिश्ते के बारे में, जैसे माँ या पिता का अगर पुत्र हो तो क्या कहलाएगा, वो आपका भाई। यानी माँ का या पिता का बेटा होगा आपका तो वो क्या हो जाएगा, भाई। पिता का छोटा भाई क्या कहलाएगा, आपका चाचा जी। यानी पिता का जो छोटा भाई क्या होता है, चाचा होता है, जानते भी हैं। माँ की बहन क्या कहलाएगी, मौसी कहलाएगी। पिता की माता क्या कहलाएगी, आपकी दादी कहलाएगी। और पति की बहन क्या कहलाती है, ननद कहलाती है। और पति का छोटा भाई क्या कहलाएगा, आपका देवर कहलाएगा। ठीक है, पति या पत्नी का पिता क्या कहलाएगा, आपका ससुर कहलाएगा। और चाचा या ताऊ की लड़की क्या होगी, बहन। यानी आपके पापा के बड़े भाई या छोटे भाई की बेटी क्या कहलाएगी, आपकी बहन। छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाती है, भाई बहू या बहू भी सिंपल कहते हैं। पोते की पत्नी क्या कहलाएगी, आपकी पोतोहू कहलाती है। भाई बहन का पुत्र या पुत्री क्या कहलाएगी, भतीजा भतीजी भांजा भांजी। ठीक है, ये जानते भी होंगे। माँ या पिता की पुत्री क्या होती है, बहन होती है। पिता का बड़ा भाई क्या कहलाता है, याद रखिए ना, ताऊ। माँ का पिता क्या हो जाएगा, नाना। इसी तरह पुत्र की पत्नी क्या कहलाएगी, पुत्र वधू या बहू। पत्नी का भाई क्या कहलाता है, आपका साला जी कहलाता है। ठीक है, भाई का पुत्र क्या हो जाएगा, भतीजा। पत्नी या पति का माता क्या हो जाएगी, सास। बड़ी बहन का पति क्या हो जाएगा, जीजा जी। और बड़े भाई की पत्नी क्या हो जाती है, भाभी। याद रखिएगा। बड़े लड़के की लड़की क्या कहलाएगी, पोती या नातिन। लड़का का पोती कहलाएगी और लड़की की लड़की क्या कहलाएगी, आपकी नातिन कहलाएगी। माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा। पिता की बहन क्या कहलाएगी, आपकी बुआ। और बुआ का पति आपका क्या कहलाएगा, फूफा। और पत्नी की बहन क्या कहलाएगी, साली। और पति का भाई क्या कहलाता है, जेठ। और भाई की पुत्री क्या होगी, भतीजी। चाचा या ताऊ का लड़का क्या होता है, अपना भाई हो जाता है। छोटी बहन का पति क्या होता है, आपका छोटी बहन का पति बहनोई। और बड़ी बहन का क्या हो जाता है, आपका जीजा। लड़के का लड़की क्या हो जाती है, लड़के का लड़का पोता। और लड़की का जो लड़का वो क्या हो जाएगा, आपका नाती हो जाएगा। इसी तरह नाती या पोता का लड़का या लड़की क्या हो जाती है, परपोती या परपोता। ठीक है, तो ये आप कहीं ना कहीं बेसिक चीज जानते होंगे, इसलिए हम ज्यादा इस पे फोकस नहीं किए। ये आप कहीं ना कहीं एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसे ये ज्ञान आपको कहीं ना कहीं पहले से होगा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हम लोग जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पीढ़ी यानी पीढ़ी अंतराल। हम लोग इसको जानेंगे पीढ़ी अंतराल को यहाँ पे। और पीढ़ी अंतराल में कहीं ना कहीं हम लोग जानेंगे कि आपसे पीढ़ी ऊपर और नीचे जो चलता है उसी को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्या है, पीढ़ी लिखना है, पीढ़ी। ठीक है, और एक साइड हम लोग कहीं ना कहीं पुरुष को जानेंगे और फिर हम लोग इधर कहीं ना कहीं महिला को जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए स्वयं, यानी आपको इस चैप्टर में हमेशा रखना है किसको, अपने आप। तभी आपसे प्रश्न कहीं ना कहीं बनेगा। यानी जो भी प्रश्न बनाना है यानी किरदार को खुद कहीं ना कहीं वहां पे इन्वॉल्व करना है, यानी खुद इन्वॉल्व होना है प्रश्न में, तभी आपसे कहीं ना कहीं बनेगा। और अपने रिश्ते के अनुसार क्वेश्चंस के रिश्ते को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे शुरू करेंगे, स्वयं, यानी सबसे पहले अपने आप को लेंगे। ठीक है, और स्वयं के एक पीढ़ी आगे, ऊपर का मतलब क्या होगा, एक पीढ़ी आगे
और इसके ऊपर 2 पीढ़ी, यानी आपसे 1 पीढ़ी ऊपर और आपसे कहीं ना कहीं ये क्या है 2 पीढ़ी ऊपर। इसी तरह से नीचे में 1 पीढ़ी आपसे नीचे और ये दूसरा पीढ़ी, यानी ये क्या है आपका नीचे गया है पीढ़ी कहीं ना कहीं, और ये पीढ़ी आपका क्या हुआ है कहीं ना कहीं ऊपर गया है। जैसे आप स्वयं, स्वयं का पुरुष में कौन कौन होता है, तो स्वयं का पुरुष में आपका क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, जो आपके बराबर का यानी आपके रेंज का है, जो ठीक है जो आपके अंतराल का है, आपके पीढ़ी का है, तो कौन हो जाएगा आपकी पीढ़ी का, आपका भाई हो जाएगा। इसी में कहीं ना कहीं चचेरा भाई भी हो जाएगा आपका, ममेरा भाई भी हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं फुफेरा भाई हो जाएगा, मौसेरा भाई यानी मौसी का लड़का कहीं ना कहीं मौसेरा भाई हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसी में कहीं ना कहीं साला भी आपका आएगा, ठीक है साला जी। और कौन आएगा, बहनोई यानी बहन का जो पति होता है बहनोई आ जाएगा। इसी में आपका कहीं ना कहीं जीजा जी भी आ जाएगा, जीजा जी वो भी किसमें आएगा आपका, इसमें जीजा जी भी आपका कहीं ना कहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये सब आपका कौन है, तो आपके बराबर पीढ़ी अंतराल के भाई, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई, साला या बहनोई, जीजा जी, ठीक है। ये सब किसमें आने वाला है आपके पीढ़ी अंतराल में। अगर बात किया जाए महिला जो आपके पीढ़ी का होगा वो कौन होगी, तो आपकी बहन, कौन होगी आपकी बहन होगी। और बहन में फिर कौन होगी, चचेरी बहन आपकी कहीं ना कहीं, ममेरी बहन आपकी होगी, फुफेरी बहन आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं मौसेरी बहन भी होगी, मौसेरी बहन, ये सब क्या है आपकी बहन है, ठीक है। और कौन आ जाएगी यहाँ पे आपकी साली आ जाएगी, कौन आ जाएगी साली हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये सब आपका कहीं ना कहीं महिला वाले रिलेशन में। और भी आप बोल सकते हैं भाभी, भाभी भी क्या होगी आपकी पीढ़ी अंतराल में ही आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सब जो आपका कहीं ना कहीं महिला के तरफ से जो आपके पीढ़ी के बराबर होगा। लेकिन जैसे आप एक पीढ़ी आगे बढ़ोगे, तो एक पीढ़ी जैसे आगे बढ़ोगे तो कौन आ जाएगा आपके पिताजी, कौन आ जाएंगे पिता, जो कि आपसे एक पीढ़ी आगे, ठीक है। चाचा जी आपसे एक पीढ़ी कहीं ना कहीं क्या है ऊपर, चाचा होंगे। इसी में आपके कहीं ना कहीं मामा जी आ जाएंगे, ठीक है। इसी में आपका मौसा जी जो आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, आपके फूफा जी आ जाएंगे। ये सब क्या है आपका एक पीढ़ी आपसे कहीं ना कहीं क्या है आगे वाले, ये सब लोग हैं पिताजी, चाचा जी, मामा जी, मौसा जी और आपके कहीं ना कहीं फूफा जी, ये सब एक पीढ़ी आगे। इसी तरह से कहीं ना कहीं अगर महिला की तरफ जाएंगे तो कौन कौन आ जाएंगे, आपकी माता आ जाएगी, आपकी चाची आ जाएगी, आपकी मामी आ जाएगी, मौसी आ जाएगी आपकी, ठीक है। मौसी के बाद आपकी फुआ या बुआ जो भी बोले आप कहीं ना कहीं फुआ आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब जो आपकी है कहीं ना कहीं महिला की तरफ से जो आपसे एक पीढ़ी कहीं ना कहीं क्या है आपका ऊपर के लोग हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपके और भी कहीं ना कहीं जो आपके पिता के रिलेशन में यानी पिता के पीढ़ी अंतराल के जो भी लोग होंगे वो इसमें आएंगे आपसे एक पीढ़ी कहीं ना कहीं ऊपर, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप दूसरा पीढ़ी ऊपर जाओगे तो पुरुष वाले में कौन आ जाएगा आपके दादा, यानी दादा क्या है 2 पीढ़ी, यानी पहले एक पीढ़ी पापा, पापा के पापा क्या हो गए दादा, और कौन हो जाएंगे पुरुष में नाना। ये कहीं ना कहीं दादा नाना जो है ये आपकी एक पीढ़ी ऊपर है। इसी तरह महिला में कौन आ जाएगी आपकी दादी और नानी, दादी और नानी, ये आपकी कहीं ना कहीं एक पीढ़ी क्या है आपके ऊपर से दूसरा, यानी 2 पीढ़ी ये क्या है दादी नानी ऊपर है और दादा नाना भी 2 पीढ़ी ऊपर है। इसी तरह जैसे आप नीचे आओगे तो नीचे आओगे तो कौन हो जाएगा आपका पुत्र, यानी आपसे एक पीढ़ी छोटा कौन है आपका, तो आपका पुत्र है। इसी में आपका कहीं ना कहीं भाई का बेटा क्या हो जाएगा आपका भतीजा हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पुत्र हो गया, भतीजा हो गया, या मामा का आपका कहीं ना कहीं बेटा, यानी सब कहीं ना कहीं जो कजन है वो सब इसमें आपका आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका जैसे बोल सकते हैं इसको फुफेरा, ममेरा, चचेरा, ठीक है। तो ये सब आपका जो भी कहीं ना कहीं आने वाला है ये सब किसमें आएगा आपका नीचे वाले में कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी तरह बाहर में अगर देखोगे तो कौन हो जाएगी पुत्री आपकी, कौन हो जाएगी पुत्री हो जाएगी। और कौन हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं भतीजा है तो भतीजी हो जाएगी, यहाँ पे कौन हो जाएगी भतीजी, ठीक है। और यहाँ पे आप रख सकते हैं भांजा को भी रख सकते हैं, कौन रख जाएगा आपका भांजा। अगर इधर भांजा है तो इधर क्या हो जाएगी आपकी भांजी,
तो इस तरह से जो भी कहीं ना कहीं आपसे एक पीढ़ी नीचे है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे में कहीं ना कहीं। इसी तरह से अगर दूसरा पीढ़ी नीचे देखेंगे तो कौन आ जाएगा, तो आपसे यानी आपके पुत्र का जो पुत्र होगा वो कौन होगा, आपका पोता। कौन हो जाएगा, आपका पोता। और टू से तो कौन हो जाएगा, नाती, पोता और नाती। और इधर क्या हो जाएगी आपकी पोती और नातिन, पोती और नातिन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी हम जैसे जाएंगे तो पोता नाती और पोती और क्या होगी, नाती। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है, आप जानते भी होंगे इसको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है आपका, तो याद रखिएगा पीढ़ी अंतराल। किसका आपका है, पीढ़ी अंतराल। ये आपका क्या है, पीढ़ी अंतराल। ठीक है, तो पीढ़ी अंतराल में कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए कौन आपसे नीचे है कौन आपसे ऊपर है, ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में क्या होगा, आसानी हो। ठीक है, तो ये आप समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका कहीं ना कहीं है कि कुछ अंग्रेजी में वर्ड होता है, जैसे कि आपका अंकल हो गया, अंकल किसको बोल सकते हैं, आंटी होता है, आंटी किसको बोल सकते हैं, कजन सुनते हैं बार बार, कजन किसको बोलते हैं। ठीक है, नेफ्यू किसको बोलते हैं, नीस किसको कहा जाता है, सिस्टर इन लॉ का नाम सुनते हैं, ब्रदर इन लॉ का। ये सब होता क्या है, अंग्रेजी में कुछ आपको दे दिया है तो देखिए कुछ, जैसे कि कहीं ना कहीं अंकल, अंकल का मतलब क्या होता है आपका चाचा। सिंपल मतलब क्या समझते हैं, अंकल मतलब चाचा होता है। क्या चाचा के अलावा भी कुछ होता है, तो होता है, जरूर होता है। चाचा के अलावा किसको बोलते हैं, अंकल। चाचा के अलावा जो मामा होते हैं वो भी, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अंकल कर सकते हैं। मामा को अंकल कर सकते हैं, फूफा को आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, अंकल कह सकते हो। इसी तरह से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे, मौसा को भी आप क्या कह सकते हो, अंकल कह सकते हो। तो ये सब कौन है, आपके अंकल लग गए, यानी जो भी कहीं ना कहीं आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, अंकल कहते हैं। जैसे और भी कहीं ना कहीं किसी को आप अंकल कह सकते हैं। इसी तरह आंटी, आंटी आप किसको कहते हैं, आंटी आप सिंपल समझते हैं चाची, लेकिन आंटी किसको कह सकते हैं, अब मामी को भी आंटी कह सकते हैं, मौसी को भी आंटी कह सकते हैं, फुआ को भी कह सकते हैं। यानी आप आंटी किसको कह सकते हैं, चाची को, मामी को, फुआ को, मौसी को, ये सबको आप क्या कह सकते हैं, आंटी कह सकते हैं। इसी तरह कजन होता है, कजन किसको आप कहते हैं, यानी जो भी आपके भाई होते हैं। ठीक है, यानी कैसे भी भाई, अपना भाई हो या कहीं ना कहीं चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, फुफेरा भाई हो, यानी जिस तरह का भी आपका भाई होगा उसको आप क्या बोलेगा, कजन बोलेगा। ठीक है, कजन में क्या हो जाएगा आपका भाई या चचेरा भाई, चचेरा भाई, चचेरा हो गया, ममेरा हो गया, ममेरा, फुफेरा, मोसेरा। ये सब जो आपका भाई है इन सबको आप कहीं ना कहीं क्या कहते हो, कजन कहते हो। या जो भी आपके भाई से जुड़ा हुआ लोग है सबको आप क्या कर सकते हो, कजन कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक होता है आपका नेफ्यू। नेफ्यू किसको कहते हैं, नेफ्यू किसको कहा जाता है, तो देखिए नेफ्यू आप किसको कह सकते हैं कि जैसे नेफ्यू में आपका आ जाएगा भतीजा या भांजा। इसको बोलेंगे भतीजा को या भांजा, इसको क्या बोला जाता है, नेफ्यू। याद रखिए, भतीजा या भांजा को क्या कहा जाता है, नेफ्यू। इसी तरह से कहीं ना कहीं नीस होता है, नीस किसको कहा जाता है, तो भतीजी और भांजी, इसको कहा जाता है भतीजी को और भांजी को क्या कहा जाता है, नीस कहा जाता है। इसी तरह आप सुनते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ क्या होता है, ब्रदर इन लॉ मतलब जो कानूनी रूप से आपके भाई बने होते हैं। कौन होते हैं कानून से भाई बने आपके, जैसे कि कानूनी रूप से भाई कौन आपका बना होता है, जैसे कि कहीं ना कहीं साला, ये क्या है, कानूनी रूप से कहीं ना कहीं आपका भाई होता है। ठीक है, साला शादी करोगे तभी साला होगा, साला हो गया। आपके जीजा जी हो गए, साला जी, जीजा जी। ठीक है, तो ये सब इसमें आता है आपका ब्रदर इन लॉ में आता है। ठीक है, या आप कह सकते हो मामा का
मामा, फूफा, मौसा का लड़का, ये जो आपका कहीं ना कहीं इसको भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं, ठीक है। जीजा, साला तो होता ही है, ठीक है। ये सबको भी आप कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, यानी आपका क्या है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर किसको बोला जाता है ब्रदर इन लॉ, तो साला को, जीजा। तो ये आप कहीं ना कहीं दोनों याद रख सकते हैं, साला जीजा, ठीक है। इसी तरह कहीं ना कहीं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ किसको कहते हैं, सिस्टर इन लॉ में आपकी कौन हो जाएगी, साली हो जाएगी, और कौन हो जाएगी, भाभी हो जाएगी कहीं ना कहीं आपकी। ये सब कौन है, आपकी सिस्टर, यानी कि पहले से रिश्तेदार नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपका रिश्तेदार कहीं ना कहीं ये बना, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, कानून रूप से आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिश्तेदार लगती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कहीं ना कहीं बेसिक तरीके से समझ गए होंगे। इसी में हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। आगे कहीं ना कहीं दो चीज आता है, एक होता है पितृपक्ष और एक होता है मातृपक्ष, यानी पैटर्नल और मैटरनल। ये होता क्या है, हम समझते हैं। एक है आपका पितृपक्ष, पितृपक्ष यानी इसको कहते हैं पैटर्नल। क्या कहा जाता है, पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब होता है पिता के ओर से, यानी पिता के परिवार से संबंधित, यानी आपके जो पिता है, पैटर्नल का मतलब क्या होता है, यानी पिता के परिवार से संबंधित रिश्तेदार या रिश्ते, पिता के परिवार से संबंधित जो रिश्ते होते हैं वो आपके किस में आते हैं, पितृपक्ष में, है ना, यानी पैटर्नल उसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर लिया जाए, जैसे आप क्या है, स्वयं, ठीक है, और स्वयं से जैसे आगे जाओगे तो कौन होंगे, आपके पिता, और पिता से कौन होंगे, आपके चाचा, और चाचा पिता से जैसे आगे बढ़ोगे तो कौन होंगे, आपके दादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप नीचे जाओगे कहीं ना कहीं अपने से, तो कौन हो जाएगा, आपका पुत्र हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, पुत्र। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपका कौन हो गया, पोता हो गया, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, तो ये आपका पिता के परिवार, यानी आपके जो पिता है उनका रिश्तेदार कहीं ना कहीं जिसमें आता है, क्या आता है, वो पैटर्नल में आता है, ठीक है। या ये तो आपका हो गया, ये इसको ऊपर कर सकते हैं आप कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर इसी को बात किया जाए मैटरनल यानी मातृपक्ष, मातृपक्ष को क्या कहते हैं, मैटरनल। और मैटरनल में कौन आएगा, जैसे देखिए मैटरनल में आप खुद स्वयं है, ठीक है, और स्वयं से क्या आएगा, आपकी माँ आ जाएगी, कौन आ जाएगी, माँ यानी माता, ठीक है। और माता का कौन लगेगा, आपका इधर कहीं ना कहीं भाई आ जाएगा माता का, जो कौन लगा, आपका मामा जी लगे, ये माँ के परिवार से। और माता के पिताजी, यानी ये आपके कौन हो गए, नाना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका मातृपक्ष, यानी माँ के तरफ का क्या है, आपका रिश्तेदार है, और भी कहीं ना कहीं इसकी बहन होगी, ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं मौसी लगेगी। तो ये आपका कौन सा हो गया, तो ये आपका मातृपक्ष, और इधर वाला आपका क्या हो गया, पितृपक्ष यानी पैटर्नल। तो मैटरनल और पैटर्नल में आप कहीं ना कहीं समझ चुके होंगे अंतर क्या होता है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं कि माँ के यानी माता के परिवार, माता के परिवार से संबंधित रिश्ते, माता के परिवार से संबंधित रिश्ते क्या कहलाते हैं, मातृपक्ष में आते हैं, और पिता के परिवार से संबंधित रिश्ते क्या होते हैं, आपके पितृ यानी पैटर्नल होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहीं ना कहीं कुछ प्रतीक चिन्ह है जिससे आप कहीं ना कहीं पीढ़ी को समझ सकते हैं, यानी पीढ़ी अंतराल के लिए कुछ प्रतीक, पीढ़ी अंतराल को दर्शाने के लिए प्रतीक, कुछ प्रतीक है जिससे आप पीढ़ी को कहीं ना कहीं दर्शा सकते हैं, यानी पीढ़ी को दर्शाने के लिए आपका क्या है, प्रतीक। जैसे देखिए सबसे पहले, जैसे समान पीढ़ी, अगर बात किया जाए समान पीढ़ी, जैसे हम हैं और मेरे भाई हैं, समान पीढ़ी का जो भी होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समान पीढ़ी। समान पीढ़ी के लिए
आपको कहीं ना कहीं दर्शाने के लिए या समान पीढ़ी को बताने के लिए आपको क्षैतिज रेखा, इसका प्रयोग करना होगा, क्षैतिज रेखा को याद रखिएगा। समान पीढ़ी को दर्शाने के लिए क्षैतिज रेखा मतलब इस तरह का एक सीधा स्ट्रेट लाइन, ये कौन सा लाइन आपका, क्षैतिज। और अगर ये लाइन बोला जाए ऊर्ध्वाधर, ठीक है, याद रखिएगा। क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्षैतिज रेखा कैसे, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल अगर बात किया जाए, एग्जांपल जैसे कि भाई और बहन, ठीक है, भाई और बहन, तो इस एक पीढ़ी का है यानी समान पीढ़ी का है, तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, तो यूज करते हैं एक क्षैतिज रेखा का। इसका मतलब क्या हुआ, ये भाई है और इसकी ये क्या है, आपकी बहन है, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं याद रख सकते हैं। और दूसरा आपका है पीढ़ी अंतराल। पीढ़ी अंतराल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर रेखा, किसका प्रयोग करते हैं, ऊर्ध्वाधर। पीढ़ी अंतराल को दर्शाने के लिए, पीढ़ी अंतराल को दर्शाने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब इस तरह का जो लाइन होता है उसको क्या करते हैं, इसी तरह से ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा का इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अगर बात किया जाए पीढ़ी अंतराल का, पीढ़ी अंतराल कौन हो जाएगा, जैसे कि पिता और पुत्र, पिता को ले लो और पुत्र को, तो पुत्र कहाँ आएगा आपका, पिता से नीचे आएगा, यानी ये दर्शा रहे हम लोग इसको ऊर्ध्वाधर रेखा से पीढ़ी, यानी पिता अलग पीढ़ी है और पुत्र अलग उससे, ठीक है। इसी तरह से आप कहीं ना कहीं माता और अगर पुत्र ले लो तो ये भी कहाँ आएगा आपका, पुत्र नीचे, यानी माँ आगे पीढ़ी की और पुत्र कहीं ना कहीं नीचे का, तो ये भी आप कहीं ना कहीं समझ गए। यानी भाई बहन समान पीढ़ी के लिए क्षैतिज रेखा, ठीक है, और पीढ़ी अंतराल के लिए आपको कौन सा रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये आप कहीं ना कहीं दोनों अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए पति पत्नी, तीसरा है आपका पति पत्नी को दर्शाने, पति और पत्नी, पति पत्नी को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा पति और पत्नी को दर्शाने के लिए, पति और पत्नी दर्शाने के लिए प्लस यानी प्लस का चिन्ह या डबल क्षैतिज रेखा, या किसका प्रयोग करते हैं, डबल क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं, याद इसका प्रयोग करते हैं डबल, या तो प्लस का या डबल क्षैतिज रेखा, ज्यादा इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, तो याद रखिएगा क्षैतिज वाले ज्यादा। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप पति पत्नी को दर्शा रहे हैं, ठीक है, पति है और इधर आपकी पत्नी है, तो पति पत्नी के बीच में कौन सा, डबल लाइन, ठीक है, या तो इसको कहीं ना कहीं प्लस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी पति पत्नी को, जैसे एग्जांपल और समझिए, जैसे आपको कहीं ना कहीं बोला गया ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी, ये आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दिया गया, ए बी की पत्नी है, एक किसकी पत्नी है, बी की पत्नी, तो इसको कैसे दर्शाओगे, ए पत्नी है बी, यानी बी कौन होगा, पति होगा, ठीक है, और ए क्या होगी, आपकी पत्नी। अभी आपको बताएंगे, और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह, पति में क्या होता है, यानी पुरुष में प्लस होता है और महिला में माइनस होता है, ये भी आपको बताएंगे। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इस तरह से, तो यहीं पे आप समझ लीजिए प्लस माइनस का। चौथा याद रखिएगा पुरुष यानी मेल के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग दर्शाने के लिए, प्लस का या स्क्वायर, यानी ये डब्बा जो होता है, ठीक है, ये चौड़ा वाला, इसका आप प्रयोग करते हैं। अगर महिला की बात किया जाए, महिला को दर्शाने के लिए यानी फीमेल को
फीमेल को दर्शाने के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं या, ठीक है, तो ये आपका फीमेल, तो यहाँ पे हम लोग क्या दर्शाए, बी, ए बी की पत्नी, ए पत्नी है बी की, यानी ए पत्नी हो गए तो बी। याद रखिएगा आप इस पूरे चैप्टर्स में ब्लड रिलेशंस में कहीं ना कहीं एक ही पत्नी होगी, ठीक है, अगर एक पत्नी है तो दूसरा पति होगा, ठीक है, यहाँ पे शादी एक ही बार हो सकता है इस पूरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, दो बार नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी सोतेला बेटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है, सिर्फ एक ही शादी तो सोतेला बेटा होगा ही नहीं कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर्स में, ये भी आप याद रख सकते हैं। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि नाम से जेंडर को नहीं पहचानना इस पूरे चैप्टर्स में, नाम, क्योंकि नाम लड़का का भी हो सकता है लड़की का भी हो सकता है, नाम से जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट में रखिएगा, नेम से जेंडर को नहीं पहचानना है, नहीं पहचानना है, नाम से जेंडर को आप नहीं पहचान सकते हैं, क्यों, एग्जांपल समझिएगा, जैसे कि आपका कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए गुंजन, गुंजन, गुंजन क्या होता है, लड़का का भी नाम होता है लड़की का नाम होता है, इसी तरह कंचन, कंचन क्या है, लड़का का भी नाम है लड़की का भी नाम होता है कहीं ना कहीं, जैसे आपका मुस्कान, ये क्या है आपका, लड़का का भी नाम होता है लड़की का भी नाम होता है, ठीक है, जैसे ज्योति, इस तरह का अनेक नाम है जो आप कहीं ना कहीं लड़का और लड़की दोनों का होता है, इसलिए नाम से आइडेंटिफाई नहीं करना है, तो ये आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए कैसे दर्शाते हैं, ठीक है, और प्लस में रिश्तों का क्या, जितना आपको हमने बताया ये सब आपको जब पता है तभी आप कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट सीख करके इसको अप्लाई करके आप बना सकते हैं, अगर इतना आप नहीं समझ सकते हैं तो अगले आपको प्रश्न में कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं आप एक दो बार देखिएगा वीडियो को, आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा, यानी पत्नी को दर्शाने के लिए डबल हेडिंग देते हैं, याद रखिएगा, या तो प्लस, लेकिन ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, डबल हेडिंग का, पुरुष के लिए प्लस का या तो डब्बे का प्रयोग कर सकते हैं, महिला के लिए या तो माइनस या तो सर्किल का प्रयोग कर सकते हैं, नेम से जेंडर को कभी भी पहचानना नहीं है, यानी नहीं पहचानना है, याद रखिएगा, क्योंकि नाम लड़का और लड़की दोनों का हो सकता है, इसलिए नाम से कभी भी जेंडर को नहीं पहचानना है पूरे क्वेश्चन से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम लोग कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानेंगे कि ये बनेगा कैसे, सवाल जो आपका आने वाला है कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, यानी पहला कॉन्सेप्ट सबसे इजी कॉन्सेप्ट, अगर आपको कहीं ना कहीं ये बोला जाए ए बी की बहन है, आपको क्या बोला जाए, ए बी की बहन, सिंपल सा सवाल, ए बी की क्या है, आपकी बहन है, पहला क्वेश्चन, अगर ए बी की बहन है तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है, ए बहन है किसकी, बी की, लेकिन बी क्या है नहीं पता है, यानी बहन की भी बहन हो सकती है या भाई की भी बहन हो सकती है, लेकिन यहाँ ए जो है वो बहन है किसकी, बी की बहन, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपका, इस तरह से, ये याद रख सकते हैं, ठीक है, जैसे देखिए एक और, ये तो आपका पहला था, ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं समझिए, आपको बोला जाए एम एन के पति हैं, एम किसके पति हैं, एन के पति हैं, अगर एम एन के पति है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, एम एन के, यानी एम पति है किसका, एन का, तो एम क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, और पति पत्नी है तो डबल, और एन क्या होगी तो आपकी पत्नी होगी, याद रखिएगा, अगर एम एन के पति हैं तो एम एन के पति है तो एम पति हो जाएगा और एन क्या हो जाएगी, आपकी पत्नी हो जाएगी, और समझिए इसी को कहीं ना कहीं, अगर आपको इसी को बोला जाए कि P Q की पुत्री है, P Q की क्या है, आपकी पुत्री है, यानी P जो है वो Q की पुत्री है, तो समझिएगा ये आपका Q है और एक P ही गैप है तो नीचे हो जाएगा, तो P किसकी पुत्री है, Q की, तो पुत्री है तो P क्या हो गई आपकी कहीं ना कहीं माइनस, हम लोग जानते हैं या तो सर्किल या तो माइनस, तो P, लेकिन Q कौन है आपका, लड़का लड़की, यानी मेल फीमेल दोनों हो सकता है, या तो P की मम्मी होगी या तो पापा होंगे, लेकिन ये क्लियर आपका नहीं किया है, इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है आपका इस तरह से, तो ये तीन आप एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है, ए बी की बहन है मतलब ए बहन है बी की,
ठीक है। इसी तरह से m n के पति है तो m पति है n के तो n पत्नी हो गई। p q की पुत्री है तो p पुत्री है q का, यानी q बाप भी हो सकता है मां भी हो सकती है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसमें क्या है, अगर बोला जाए m भाई है m का, m भाई है n का, यानी m जो है वो भाई है n का, समझिएगा। इसको कैसे बनाओगे, m क्या है, भाई है इसका n का। अब n भाई भी हो सकती है या बहन, यानी m भाई है n का, यानी m तो भाई है यानी फीमेल मेल है कहीं ना कहीं, और n क्या है पता नहीं, यानी n का यानी बहन का भी भाई होता है और भाई का भी क्या होता है, आपका भाई होता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पहला है आपका। इसी तरह से हम लोग दूसरा जानते हैं, जैसे आपको पूछा जाए ये a का या a की बहन b है, a की बहन b है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, a की बहन b है, यानी b क्या है, आपकी बहन है इसकी a की। अब a भाई भी हो सकता है या बहन भी, यानी किसी की भी हो सकती है। तो ये भी आप कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं, a की बहन b है, यानी a की बहन b है, यानी b बहन है a की, भाई की भी बहन या बहन की भी। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, और इस कॉन्सेप्ट में आपको कहीं ना कहीं अगर जुड़ाव दिया है, कनेक्टिविटी, यानी किस चीज का, अगर जो रहे जिसका रहे या उसका रहे, जो रहे जिसका रहे या उसका रहे, अगर इस तरह से अंग्रेजी में इसको बोलते हैं who, whom, whose, ठीक है। अगर इस तरह से कहीं ना कहीं आपका दिया रहेगा, ठीक है, तो ये किसके लिए प्रयोग होता है, पहले समझ लीजिए। अगर जो रहे जिसका रहे उसका रहे, तो इन सब के लिए जो प्रयोग होता है तो याद रखिएगा सेकेंड पर्सन, इसके लिए आपका सेकेंड पर्सन। अब देखिए सेकेंड पर्सन, या इसको बोल सकते हैं तुरंत बाद, यानी जस्ट बिफोर, ये किसके लिए प्रयोग होता है, ये आप इतना सा, या इसी को आप बोल सकते हैं तुरंत बाद, यानी जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, यानी जो तुरंत बाद आएगा वो इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, ठीक है। यानी जो जिसका उसका, अगर ये कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव के लिए रहता है, जुड़ाव के लिए कौन रहता है, जो जिसका उसका, तो ये हमेशा किसके लिए, सेकंड पर्सन। एग्जांपल से इसको आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए एम एन का भाई है जो ओ का पिता है, ये आपको प्रश्न देते हैं। एम एन का भाई है जो ओ का क्या है, पिता है, ठीक है। एम एन का भाई है जो ओ का पिता है, इसको कैसे बनाओगे, देखो यहां तक तो आप सीख चुके हैं। एम एन का भाई है, यानी एम क्या है आपका, भाई है किसका, एम का। एम एन का भाई है, एन का भाई कौन है, एम है, तो इसका पता चल गया, इसका तो अभी पता नहीं है, ठीक है। जो ओ का पिता है, यहां से आता है जो, ये जो आपका कहना है जो आया, ये जो किससे जुड़ेगा, तो यहां क्या लिखा, सेकंड। तो देखिए सेकंड मतलब ये कौन सा पर्सन है आपका, फर्स्ट, और ये कौन सा है आपका, सेकंड। इधर से हम लोग फर्स्ट और सेकंड, तो ये ओ किससे जाके जुड़ा होगा, एन से, यानी ओ किससे जुड़ेगा, सेकंड पर्सन से। तो ये क्या हो जाएगा, ओ का पिता, ओ का पिता कौन होगा आपका, एन, तो यानी ओ किसका आपका है, ओ का, यानी ओ का पिता कौन हो गया आपका, एन हो गया। और जैसे पिता पता चला तो अब इसको आप कहना है प्लस, क्योंकि ये बाप है इसलिए क्या होगा, मेल होगा, तो ओ का पिता, लेकिन ओ कौन है ये आपको अभी पता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आप कहीं ना कहीं समझ चुके होंगे। अगर एम एन का भाई है, ये तो पहले पता है, एम एन का यानी एम भाई है एन का, ठीक है, जो ओ का, जो किससे होगा आपका सेकंड, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो ओ का पिता कौन होगा आपका एम, यानी ओ क्या हो गया पिताजी, तो प्लस हो गया, लेकिन ओ का पता नहीं है, ठीक है, तो ये आप कहीं ना कहीं इसको समझ चुके होंगे। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसी का, ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल, जैसे आपको एक प्रश्न दिया है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, जिसका भाई एम है, जिसका भाई कौन है आपका एम है। तो देखिए यहाँ पे आपको जिसका अगर आया तो सेकंड पर्सन समझ में आ रहा है। पहले देखिए, पहले ए बी का पति, ए जो है वो किसका पति है, बी का, समझिएगा, ए किसका पति है, बी का, तो बी का पति है तो ये प्लस, ये क्या होगी माइनस, और पति पत्नी तो डबल आपका कहीं ना कहीं 36 डबल हो जाएगा, तो ये पति पत्नी हम लोग पहला यहाँ पे सॉल्व। अब देखिए जिसका भाई कौन है आपका एम, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन और ये हो गया आपका कहीं ना कहीं सेकंड, तो जिसका रहे उसका रहे किस, तो इसमें किसको जोड़ते हैं हम लोग, सेकंड पर्सन, तो एम किससे जुड़ा होगा, इससे, यानी किस भाई है एम, यानी बी का भाई है, तो भाई होगा तो एक एरो कहीं ना कहीं एक साइड रहेगा, तो ये इसका कौन हो गया, भाई हो गया, ठीक है, यानी इसका ये कौन हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं साला हो जाएगा। अगर पूछा जाए ए कौन लगता है एम, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, साला लगता है, क्या लगता है, साला। तो ये आप कहीं ना कहीं इसको समझ चुके होंगे, जिसका रहेगा सेकंड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं क्या होगा, जुड़ा होगा। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, देखिए पी का भाई क्यू है, जो ओ का पति है, जो ओ का क्या है, पति है। अब समझिए ध्यान से, P का भाई Q है, जो O का क्या है, आपका पति है। तो देखिए पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, P का भाई Q, यानी P का भाई कौन है आपका Q, यानी P का भाई कौन है, भाई कौन हो गया, यानी ये प्लस, ठीक है, यानी P का भाई कौन है, यानी Q भाई है, ये तो पहला, जो O का पति, जो किसका पति, O का, तो देखिए ये है आपका फर्स्ट पर्सन और ये हो गया आपका कौन, सेकंड पर्सन, किससे जुड़ा होगा, O का पति, यानी O का पति कौन होगा, Q, तो Q का शादी करा दो तो O क्या हो जाएगी, आपकी पत्नी हो जाएगी। तो इनका ग्राफ कैसा बना आपका, ये आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं, ये तो ये आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो आपको हमने बताया। तीसरा कॉन्सेप्ट, जो जिसका उसका, हु होम और हुज कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं रहे, तो ये आपका किसके लिए प्रयोग होता है, सेकंड पर्सन के लिए। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट कॉन्सेप्ट ये चौथा आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट इसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या देखेंगे, जुड़ाव, कनेक्टिविटी, जुड़ाव, इसमें जुड़ाव कौन करेगा, और तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, या इसी को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, एंड, और, बट। अगर ऐसा कुछ कनेक्टिविटी आपका कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, यानी एंड, और पर, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, देखिए, और, तथा, ठीक है, क्या है आपका, किंतु, लेकिन, परंतु, लेकिन, परंतु, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये किसके लिए प्रयोग होता है, आपका फर्स्ट पर्सन, याद रखिए, इसके लिए प्रयोग होता है ये आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो किसके लिए ये प्रयोग होगा, आपका फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। इसको जैसे हम लोग एग्जांपल से इसको कहीं ना कहीं समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में आपका कहीं ना कहीं हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल में जैसे अगर बोला जाए एम एन का पति है और
Q का भाई है। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन क्या है, M N का पति है और Q का भाई है। M N का पति है और Q का भाई है। तो देखिए पहले तो आप इसको M N का पति आराम से बना सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, M N का पति यानी M कौन है, पति है इसका, N का, N क्या हो गया, पति। अब क्या बोला कि और Q का भाई है, यानी Q का फर्स्ट पर्सन, ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया और ये आपका सेकंड पर्सन। तो ये Q किससे जुड़ा होगा, देखिए ये Q आपका, Q किससे जुड़ा होगा, Q आपका जुड़ा होगा फर्स्ट पर्सन से, यानी M, यानी Q का भाई है और Q का भाई है, यानी Q कौन लगा यहाँ पे, M का, यानी Q का भाई कौन है, आपका M है। ये Q आपका बहन भी हो सकती है या भाई भी, क्योंकि बहन का भी भाई होता है और भाई का भी। तो इसका ग्राफ आपका कैसा बना, ये आपका कहीं ना कहीं इसका क्या बन गया, ग्राफ। ये आप समझ गए होंगे, M N का पति है, M जो है वो N का पति हो गया, यहाँ पे डबल एरो लग जाएगा, पति पत्नी है, पति है, और Q का भाई, और मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और Q का भाई यानी M जो है वो Q का कौन है, भाई, M तो भाई लग गया, Q बहन भी हो सकती है और भाई। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझिए इसको। अगर आपको बोला जाए A B की बहन है, A B की बहन है, परंतु A B की बहन है, परंतु C के पति हैं। A B की बहन है, A जो है वो B की बहन है और C के आप कह सकते हैं C के A B की बहन है, परंतु C के, अगर बात किया जाए पति है, क्या होता है, A B की बहन है, A बहन लगी तो पति नहीं हो सकती है, इसको कर दो C की पत्नी, C की कौन है, C की पत्नी है, परंतु C की पत्नी है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे A B की बहन है, A किसकी बहन है, B, A B की बहन है, यानी ये कौन हो गई, बहन हो गई B की। अब B भाई भी हो सकता है या बहन, परंतु C की कौन है आपकी, परंतु C की पत्नी, तो ये कौन सा पर्सन आपका, फर्स्ट पर्सन, और ये आपका सेकंड पर्सन। तो C किससे जुड़ेगा, परंतु लेकिन तो किससे जुड़ता है, A से, तो A की पत्नी है, यानी C जो है C की पत्नी है, यानी C कौन हो जाएगा आपका पति, यानी C की पत्नी कौन हुई आपकी, A हो गई। तो C किससे जुड़ा रहता है आपका, A से, तो इनका कहीं ना कहीं मैप आपका ये, इतना आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो अगला है वो हम लोग कहीं ना कहीं चलेंगे क्वेश्चन सेशन पे, तो हम लोग अगले क्लास में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पे बात करेंगे और लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस में। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा जो न्यू वीडियो है या जो रीजनिंग का न्यू क्लास है वो आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन जाता रहेगा। अगर आप भागलपुर से हैं, अगर आप भागलपुर में रहकर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपना कंपटीशन क्लास से जुड़ सकते हैं। अपना कंपटीशन क्लासेस में ऑफलाइन तैयारी कराई जाती है और फाउंडेशन के तौर पर ऑफलाइन तैयारी यहाँ पे होती है। आप अपना कंपटीशन क्लासेस का पता है लाल कोठी आसाननपुर शीतला मंदिर के पास भागलपुर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर होगा, पता होगा, आप कांटेक्ट करके और जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग थ्योरी यहीं पे रोकते हैं और कल से हम लोग क्वेश्चंस चलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।